हमारे यहाँ पे एक आंटी है, वो महाराष्ट्र से हैं। मेरी जो मौसी है उनके पड़ोस में ही रहती हैं, वो बिल्कुल पड़ोस में, एक ही दीवार है मतलब। टाइम मिले तो न्यूज़ पढ़ते हो? अच्छा हाँ, मेरा भी यही है, सामने आ गई तो पढ़ ली न्यूज़, अदरवाइज़ तो मतलब इतना वो नहीं है कि पढ़ना ही है बैठ के। हालाँकि न्यूज़पेपर घर में डेली आता है, बट फिर भी मैं नहीं पढ़ती। और तो हाँ, उनको मैंने बोला था एक बार कि आंटी कभी वड़ा पाव वगैरह बनाओ तो खिलाना, अभी तक तो उन्होंने खिलाया नहीं है। बाकी हालाँकि वो अभी गई थी दिवाली पे ना, अपने महाराष्ट्र ही, पुणे से हैं वो, तो महाराष्ट्र ही गई थी वो। खैर चलो, होगा नहीं, मिला नहीं होगा ना टाइम। वैसे अभी कहा था मैंने, दिवाली के आस-पास ही कहा था, ज़्यादा दूर तो नहीं कहा मैंने। ये वॉर के बारे में ज़रा देखते हैं। व्हाट क्या बोलना पड़ेगा मेरे को? वॉर ऑफ वेनेजुएला एंड यूएसए। अभी हुआ है क्या कुछ? एक दिन पहले? ट्रम्प सेज ही डाउट्स यूएस विल गो टू वॉर विद वेनेजुएला। ओके, देयर आर कंडीशंस, मतलब है ना। न्यूज़पेपर में भी नहीं पढ़ता। न्यूज़पेपर मुझे लगता है कि पूरा न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ना चाहिए, बट समवेयर ना एक तो इंटरनेशनल पेज होता है, जहाँ पे आपको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो मोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन होती है। हेडलाइंस भी आप पढ़ो, थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है कि किस कंट्री के साथ किस कंट्री का क्या चल रहा है, ठीक है? एक आता है इकोनॉमिक्स टाइम, वो थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना चाहिए। फ्रंट पेज तो ऑब्वियसली वो देख लेना चाहिए, ज़्यादातर उसमें सरकार के बारे में ही आता है कि कौन सी सरकार क्या कर रही है, इंडिया की सरकार है। फिर आप 2-3 नेक्स्ट पेज होते हैं, आपके आस-पास के जो शहर होते हैं उनके बारे में होता है। तो थोड़ा बहुत ही पढ़ना चाहिए, मेरे को लगता नहीं पूरा न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो एक पेज आता है एडिटोरियल्स का, वो पढ़ लें, उससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। मतलब ऐसे टीचर्स कहते हैं। बेसिकली मेरा मानना तो ये है, किताबें पढ़ लो, बहुत हो जाता है यार, इतना कहाँ बंदा याद कर पाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है? रिलेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेनेजुएला हैव बीन फर्दर स्ट्रेन्ड व्हेन द कंट्री एक्सपेल्ड द यूएस एम्बेसडर इन सितंबर 2008। 2008 in solidarity with Bolivia after a US ambassador was accused of cooperating with violent anti-government groups in the country. तो पुरानी बात को उठा रहे हैं क्या ये कोई? Why did US ban Venezuela? President Trump imposed additional financial sanctions on Venezuela in response to the government's human rights abuses and anti-democratic actions. Okay, हो सकता है मे बी। देखो, लड़ाई तो कंट्री कंट्री जरा सी देश है वो वेनेजुएला, देखा जाए तो, और अमेरिका तो काफ़ी बड़ा है उसके सामने। खैर चलो, वो तो देखो, लड़ाई वड़ाई का तो रहता ही है, इधर इंडिया पाकिस्तान में कितना रहता है, बांग्लादेश के साथ थोड़ा रिश्तेदारी है, नेपाल के साथ भी रिश्तेदारी है, भूटान वगैरह से तो है ही, म्यांमार बहुत दूर हो गया, पाकिस्तान से ही होती है लड़ाई। अब तो अफगानिस्तान भी थोड़ा बहुत क्लोज आ गए हैं, जितना देखा जाए तो, जितना मतलब मेरे समझ में आता है। तो मैं कुछ अच्छा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूँ मैं, अगर मतलब मेरा मन कर रहा है ऐसे ही, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया लगता है हिस्ट्री समवेयर। चलो वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछ लूँ, वो तो तैयारी करी होगी, ज्योग्राफी पूछ लूँ चलो। या अभी लंच डिनर टाइम हो गया तो अभी खाना खाने जाना पड़ेगा अब तो मुझे। लंच में कुछ आया होगा स्पेशल आज, मटर पनीर, चावल, दाल, सैलेड, रायता। मीठे में भी आता है क्या कुछ? रसगुल्ला, बर्फी। आज दिन क्या शादी है ना, मैं आज उनके घर गई थी, मेरे को 2 रसगुल्ले दिए आंटी ने, और 2 बर्फी रखी थी, और 3-4 पेड़े थे कोई अलग तरीके के, और 1 बर्फी और थी, वो मुझे पता नहीं कौन सी थी वो। तो मैं दोनों रसगुल्ले टपका गई और काजू कतली में वो मज़ा सा नहीं आ रहा था, या तो घर पे बनाई थी शायद इसलिए, या दुकान की नहीं थी, मतलब वो उसपे कुछ छींटे भी थी, जैसे कि ना पूजा में रख देते हैं तो छींटे गिर जाती है ना, कुछ वैसी छींटे थी उसपे। तो मुझे बढ़िया नहीं लगी, मेरे को रसगुल्ले बढ़िया लगे, मैंने 2 रसगुल्ले टपका लिए। एक प्लेट तो जब मैं रखने गई ना किचन में, तो मैंने एक तो तभी उठा के सीधा, अब आंटी के सामने नहीं खा सकती ना इतना सारा किचन में जब रखने गई तब खा लिया मैंने। ऐसी ऐसी हरकतें हैं मेरी थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, चलता रहता है, आई डोंट माइंड, है ना। हमें लगता है माइंड करना भी नहीं चाहिए था।